गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 10 जो कविता है अंगों का झगड़ा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में रीड करवाया था। इसके कवि हैं सुदर्शनाचार्य। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए पहले। शरीर के अंग पेट को क्यों दुष्ट कह रहे थे? शरीर के अंग पेट को दुष्ट कह रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था दिन भर मेहनत वे सब करते हैं और पेट कुछ नहीं करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंगों की नाराजगी का क्या कारण था? शरीर के अंगों की नाराजगी का कारण था कि पेट उन सब की मेहनत का अकेले ही सुख उठा रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंगों ने किस बात के लिए एक किया था और क्या उनका यह प्रस्ताव एका उचित था? शरीर के अंगों ने हड़ताल के लिए एका किया था और नहीं, उनका यह एका उचित नहीं था। शरीर के अंग काम बंद करके क्या करने लगे? शरीर के अंग काम बंद करके हड़ताल करने लगे। लॉन्ग आंसर देखिए। द्विगु उत्तरात्मक प्रश्न, शरीर के अंगों की नाराजगी किससे और क्यों थी और क्या यह नाराजगी उचित थी? शरीर के अंगों की नाराजगी पेट से थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वे दिन रात काम करते हैं और कुछ नहीं मिलता, और पेट को कुछ किए बिना ही सब मिल जाता है। पेट उनकी मेहनत का फ़ायदा उठा रहा है, यह नाराजगी उचित नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड़ताल पर जाने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों का जो व्यवहार था उस पर प्रकाश डालिए। हड़ताल पर जाने के बाद सबने निश्चय किया कि पेट तक कोई वस्तु ना जाए, बिना मेहनत किए वह क्यों कुछ फल पाए। हड़ताल पर जाने के बाद सबने अपना काम छोड़ दिया। हाथ भोजन को नहीं लेते थे और मुंह उस भोजन को ग्रहण नहीं करता था और दांत भोजन को चबाते नहीं थे और गला भोजन को लेकर नीचे नहीं पहुंचाता था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हड़ताल पर गए अंगों द्वारा अपना काम बंद किए जाने पर उनकी जो हालत हुई उस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हड़ताल पर जाने के कुछ दिन बाद ही सारे अंग ढीले पड़ गए। जिस भोजन को पचाकर पेट सब अंगों तक पहुंचाता था वह अब पेट नहीं कर पाया, किसी को कुछ नहीं मिल पाया, सब अंगों का बुरा हाल हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, अंगों का झगड़ा कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? ठीक है, जो संदेश देना चाहे उसके बाद उस शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, कवि श्री सुदर्शनाचार्य द्वारा लिखित इस कविता का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि सह अस्तित्व के बल पर ही हमारा समाज प्रगति कर सकता है। और यह सह अस्तित्व का अर्थ है मिलजुल कर रहना और प्रगति करना। यदि समाज में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना नहीं रहेगी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अंगों का झगड़ा। ठीक।